देखिए 2022 नीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेक्शन ए है। इसमें क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और टाइम दिया गया है, इनके बीच की स्लोप दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, यानी ये जो हमारे पास डायग्राम में है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी बताना है हमको, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। हमारे पास जो वेलोसिटी होती है v इक्वल क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को डिवाइड करते हैं, यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी निकल आती है। यही वेलोसिटी जो है, किसी का भी अगर हम dx बाई dt निकालते हैं तो ये हमारा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। तो और जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर पहली वेलोसिटी की बात की जाए v1 कितना आ जाएगा, पहला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, एक बात। दूसरा एंगल कितना है 45 डिग्री, तो दूसरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हमसे पूछा क्या गया है v1 डिवाइड बाई v2 कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √3, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 1/√3। आंसर आना चाहिए 1:√3। देख लो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास तीसरा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना था। और dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो स्लोप होता है, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है तो क्या है, स्लोप है। स्लोप यही हमारे पास वेलोसिटी है, यही हमसे पूछा गया था। देख लो समझ लो, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।